अस्सलाम वालेकुम। एक सवाल पूछा गया है, लेबॉर्ट्री की जो टेस्ट वैल्यूज़ होती हैं, जो रिज़ल्ट्स होते हैं, तो उसमें डिफरेंट यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा क्यों है? हर टेस्ट रिज़ल्ट के वैल्यू के साथ यूनिट्स अक्सर चेंज होती हैं। किसी के साथ मिलीग्राम पर डिसीलीटर होता है, किसी के साथ ग्राम पर डिसीलीटर, किसी के साथ यूनिट पर लीटर, किसी के साथ मिली इक्विवेलेंट होता है। तो ऐसा क्यों है? सिंपल सा जवाब है इसका, हमारे पास लेबॉर्ट्री में डिफरेंट टेस्टिंग मेथड्स होते हैं, डिफरेंट इक्विपमेंट्स होती हैं और इन इक्विपमेंट्स में डिफरेंट यूनिट्स होते हैं। शायद ये यूनिट किसी और मशीन में ना हो तो वही यूनिट आपने नोट करने होते हैं, या टेस्टिंग मेथड जो आप कर रहे होते हो या कोई रिएजेंट आप यूज़ कर रहे होते हो तो उसको देखना ज़रूरी होता है, उसके कैटलॉग को देखना ज़रूरी होता है कि उन्होंने रेफरेंस रेंज या नॉर्मल रेंज किस यूनिट में दिया है। मशीन में भी आप यूनिट को चेंज कर सकते हैं। ज़्यादातर मशीनों में यूनिट को चेंज करने के ऑप्शंस भी होते हैं, कुछ मशीनों में नहीं होते। तो लेबॉर्ट्री में हमारे पास दो यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं, एक को कन्वेंशनल यूनिट कहा जाता है या कन्वेंशनल यूनिट्स कहा जाता है और दूसरे को कहा जाता है एसआई यूनिट्स। तो कुछ रिजल्ट कन्वेंशनल यूनिट्स में होते हैं, कुछ एसआई यूनिट्स में होते हैं, लेकिन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पूरे लैब्स वालों को ये रिकमेंड करती है कि आप लोग एसआई यूनिट्स का इस्तेमाल करें। आप अगर कन्वेंशनल यूनिट्स को एसआई यूनिट्स में चेंज करना चाहते हैं या एसआई यूनिट्स को कन्वेंशनल यूनिट्स में चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए कन्वर्जन फैक्टर चाहिए होता है, उसका पता आपको होना चाहिए। तो वो उसका अलग कैलकुलेशन है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले नंबर पर हम करेंगे कि अगर मिसाल के तौर पर आप कन्वेंशनल यूनिट्स को चेंज करना चाहते हो एसआई यूनिट्स में, तो उसके लिए आप क्या करोगे। आपके पास एक कन्वेंशनल यूनिट में रिजल्ट आया है, उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आपके पास कन्वर्जन फैक्टर होगा, तो जो रिजल्ट आपके पास आएगा वो एसआई यूनिट में चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पर एल्ब्यूमिन का जो टेस्ट आप करते हो तो कन्वेंशनल यूनिट उसका ग्राम पर डिसीलीटर है और एसआई यूनिट में ये फिर ग्राम पर डिसीलीटर नहीं है, ये ग्राम पर लीटर है। तो एल्ब्यूमिन का आप रिजल्ट जब आपके पास आता है, टेस्ट करते हो, रिजल्ट आता है, तो कन्वेंशनल यूनिट में वो ग्राम पर डिसीलीटर में होगा। मिसाल के तौर पर अगर वो 5 आया है, 3 आया है, 2 आया है, तो उसे आप मल्टीप्लाई कर दोगे कन्वर्जन फैक्टर में। तो जो एल्ब्यूमिन के लिए कन्वर्जन फैक्टर है वो 10 है। तो इस 10 पर आप जो रिजल्ट है कन्वेंशनल यूनिट वो आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ये चेंज हो जाएगा एसआई यूनिट में। अगर अभी आप एसआई यूनिट को चेंज करना चाहते हो कन्वेंशनल यूनिट में, तो उसके लिए जो तरीका है, फॉर एग्जांपल आपके पास रिजल्ट आया एसआई यूनिट में, वो आप तकसीम कर दोगे कन्वर्जन फैक्टर पर। कन्वेंशनल यूनिट को जब आप एसआई में चेंज कर रहे थे तो आप मल्टीप्लाई कर रहे थे कन्वेंशनल यूनिट को जो कन्वर्जन फैक्टर है उसमें, लेकिन यहाँ पर एसआई यूनिट में जो रिजल्ट आएगा उसे आप डिवाइड कर दोगे, तकसीम कर दोगे कन्वर्जन फैक्टर पर, तो आपके पास ये चेंज हो जाएगा कन्वेंशनल यूनिट में। तो वही मिसाल मैं आपको देना चाहूँगा कि एल्ब्यूमिन के लिए जो एसआई यूनिट है वो ग्राम पर लीटर है। तो रिजल्ट अगर आपके पास ग्राम पर लीटर में है, इसे आप डिवाइड कर दें 10 पर, तो ये चेंज हो जाएगा कन्वेंशनल यूनिट में जो कि ग्राम पर डिसीलीटर है। उम्मीद है आपका डाउट क्लियर हुआ हो। फिर भी अगर आप लोग का कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।